अस्सलाम वालेकुम। आज वर्टिगो पे बात करेंगे। जैसे कि पिछले वीक में हमारी बात हुई थी कि वर्टिगो ये मेरे देखने में आ रहा है काफ़ी लोगों को इसकी शिकायत हो रही है। वर्टिगो एक ऐसा मर्ज़ है जिसका ताल्लुक़ आपके ब्रेन के साथ है और इसकी रीज़न होती है आपके कानों के अंदर एक बैलेंस होता है जो डायरेक्शंस का बैलेंस होता है। आपके डायरेक्शंस जो है वो डिस्टर्ब होती हैं, फिर आपको हर चीज़ घूमती हुई नज़र आती है। उठते बैठते चक्कर आते हैं, वॉक करना मुश्किल हो जाता है और होता ही है कि आपका बैलेंस ख़राब होता है, नर्वस सिस्टम आपका डिस्टर्ब होता है, ब्रेन के ज़रिए से ये चलता है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हों, आपकी नींद की कमी हो और मेंटली ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हों तो ये प्रॉब्लम आता है। इसकी रीज़न है आपकी नींद पूरी नहीं है, डीप स्लीप तक नहीं पहुंच पा रहे, आप कई दिनों तक नहीं पहुंच पा रहे और आप काम ज़्यादा है, मशक्क़त ज़्यादा कर रहे हैं। आप चाहे मेंटली मशक्क़त है लेकिन आपकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा आपकी फटीग हो रही है तो फिर ये वर्टिगो हो जाता है। और इसके फिर आगे टिनाइटस भी है, कानों में अगर शोर होना शुरू हो जाए, अक्सर लोगों को कानों में गूंज पैदा होती है और नींद मुश्किल हो जाती है आना। आंखें बंद करते हैं तो कानों में गूंज बढ़ जाती है, वो एक टिनाइटस का एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो वर्टिगो के अंदर भी आ सकता है। ये एक वर्टिगो जो प्रॉब्लम है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। आपको अक्सर लोगों को ये होता है कि शायद ये गर्दन में दर्द है तो उसके लिए फिर वो अपना तकिया लेना छोड़ देते हैं, बिल्कुल फ्लैट सोना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे फिर ये प्रॉब्लम और बढ़ना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा कि अगर आपको गर्दन में दर्द है तो लाजमी किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, उससे पूछें कि ये कमर में दर्द आपकी गर्दन का दर्द है या कि वर्टिगो है। वो आपके सिम्टम्स देखेगा फिर उसको बताएगा, क्योंकि वर्टिगो में बजाय तकिया छोड़ने के तकिया को ऊंचा करना पड़ता है। अगर किसी को वर्टिगो हो जाए और वो तकिया छोड़ दे तो ये प्रॉब्लम दिन ब दिन फिर और शिद्दत इख्तियार करता है, तो उसमें फिर तकिए को डबल कर लेते हैं। याद रखिएगा कि आपने कभी गर्दन में दर्द हो और मुसलसल रहती हो और आपको चक्कर भी आते हों तो फिर आपने तकिया नहीं छोड़ना, फिर उसको और मोटा कर देना है। इसकी रीज़न जो है वो ब्रेन से है, तो ब्रेन के लिए हम पहले ब्रीदिंग्स के शुरू करेंगे कि ब्रीदिंग्स कौन सी करनी चाहिए और फिर मुद्रा में बताऊंगा और इसके बाद फिर मैं पोजेस बताऊंगा कि इस वर्टिगो से कैसे जान छुड़ाई जा सकती है। दो ब्रीदिंग्स करेंगे, एक है भरामरी प्राण। भरामरी संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है काली मक्खी का गुनगुनाना, काली मक्खी का गुनगुनाना। आप इसमें कान बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, कानों को उंगलियों से बंद कर लें और नाक से सांस लेके नाक से ही खारिज करना है। जब सांस निकल रहा हो तो फिर आपने एक गूंज के साथ सांस को निकालना है। जिनको नींद का प्रॉब्लम है और नींद नहीं आती, लेटे रहते हैं, वो ये बेड पे लेटे हुए कर लिया करें। सोने से पहले बेड पे लेटे हुए आंखें बंद करके इसको करें, इससे नींद आना शुरू हो जाती है। ये ब्रेन को रिलैक्स करने की ब्रीदिंग है, इससे मेंटली रिलैक्स होते हैं आप। आपके जो सोचें चल रही होती हैं दिमाग में, तेज़ दौड़ रही होती हैं, ये दिमाग को फ्रीक्वेंसी को स्लो करती है और आपको नींद ले आती है। इसलिए इसको आप बेड पे लेटे हुए करें।
और ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। जब आप सोना चाह रहे हो तो इसको कर लें। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर किसी की हार्ट बीट का प्रॉब्लम है तो वो भी इसको कर सकता है। ये हार्ट बीट को भी नीचे लेके आती है। अगर किसी की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है तो भी इस ब्रीदिंग को कर सकते हैं। अब दूसरी प्राण हम करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन भी संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है। नाड़ी शोधन का लफ्ज़ी मतलब है आपका जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की ब्रीदिंग है ये। नाड़ी का मतलब नर्व और शोधन का मतलब स्ट्रॉन्ग। अक्सर लोग हार जाते हैं, दिल छोड़ जाते हैं, तो वो नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है। और जो लोग मुकाबला करते हैं ये स्ट्रॉन्ग नर्वस सिस्टम होता है, असाब मजबूत होते हैं उनके, वो मुकाबला करना जानते हैं, मसाइल के साथ लड़ना जानते हैं, आगे निकलना जानते हैं। तो नर्वस सिस्टम को मजबूत करने की ब्रीदिंग है ये। अनुलोम विलोम की तरह ही लगती है, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग की तरह, लेकिन इसमें एक टेक्निक है कि सांस को रोकिएगा जितना आप इजीली रोक सकते हैं और फिर खारिज कीजिएगा। लेफ़्ट साइड से इनहेल करें, अब इसको रोक लें जितना आप इजीली रोक सकते हैं, आसानी के साथ जितना रोक सकते हैं, और फिर राइट साइड से निकाल दें। फिर राइट साइड से इनहेल करेंगे, फिर रोक लेंगे, और फिर लेफ़्ट साइड एक्सेल। ये अल्टरनेटिव ब्रीदिंग की तरह ही होती है, लेकिन इसमें एक टेक्निक है कि आपने सांस को हर दफ़ा रोकना है। लेफ़्ट से सांस लिया, फिर आपने रोक लिया, फिर आपने राइट से निकाल दिया, और राइट से सांस लेके फिर रोक लेना है। जितना इजीली रोक सकते हैं, सांस को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे और फिर आप खारिज कर देंगे। ये इसको नाड़ी शोधन कहते हैं। आप के नर्व सिस्टम को मजबूत करने की ब्रीदिंग है। इससे जो है वो आपके नर्व्स मजबूत होते हैं। मुद्रा, हाथों का अंदाज़ बहुत आसान, कोई भी एज हो, किसी भी एज में आप कर सकते हैं और आसानी के साथ हो जाता है। जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम होता है उनके लिए ख़ास मुद्रा है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा, शून्य मुद्रा करने का तरीका ये है कि बड़ी उंगली को फोल्ड कर लें और अंगूठे से पकड़ लें। शून्य कहते हैं समात को हैं संस्कृत ज़ुबान में, तो समात का मुद्रा भी इसको कह सकते हैं। तो ये कानों के ऊपर काम करता है। ये एक बैलेंस करता है, जो बैलेंस डिस्टर्ब हुआ होता है ये उस बैलेंस को ठीक करता है। कानों के अंदर जो बैलेंस ख़राब हो जाता है, बड़ी उंगली को फोल्ड करना है। शहादत की उंगली नहीं कह रहा, बड़ी उंगली जो हाथ में सबसे बड़ी उंगली है, इसको फोल्ड करके पकड़ लें बस। और हाथों को ऐसे रखना भी ज़रूरी नहीं है, हाथ ऐसे भी हो सकते हैं। आप इसमें बातें भी कर सकते हैं, आप लेट के कर सकते हैं, हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने इनको ऐसे ही रखना है या ऐसे उठा के रखना है। आप लेटे हुए बना के आप हाथों को नीचे की तरफ रख सकते हैं, आसान। बस इस उंगली को फोल्ड कर लें। कम से कम जो है वो 5 मिनट बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट, दिन में 2 से 3 दफ़ा, जितना आसानी से हो सकता है। और ये आप अगर सफ़र कर रहे हैं गाड़ी में तो आप उसमें भी बना सकते हैं। और अगर आप वॉक कर रहे हैं तो नहीं करना, किसी किस्म की वॉक के दौरान मुद्रा नहीं किया जाता। आपने बैठ के या लेट के करना है। बॉडी की पोजीशन स्टिल होनी चाहिए और हाथ धो लेने अच्छी तरह। अगर हाथों में पसीना आने की वजह से चिकनाहट आ गई तो भी इसका फ़ायदा नहीं होगा। हाथ आपके साफ़ होंगे, चिकनाई नहीं होगी। आप हाथों को साफ़ कर लें अच्छी तरह, उसके बाद इसको बनाएं, फिर इसका फ़ायदा होगा। कम से कम 5 मिनट। अगर 5 मिनट बनाएंगे तो फिर आप 5-6 दफ़ा बनाएंगे दिन में। और अगर आप 15 मिनट बनाते हैं या 20 मिनट बनाते हैं तो फिर आप 3 दफ़ा बना लें। वर्टिगो इससे ठीक हो जाता है। ये कानों में शोर हो उससे भी, उसको भी ठीक करता है। टेनाइटिस में भी ये कारआमद है ये मुद्रा। और ये आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है ये मुद्रा, ठीक है। और भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ख़ासकर ये हार्मोनल इम्बैलेंस को भी ठीक करता है। जिनको हार्मोन का प्रॉब्लम है वो भी इसको बना सकते हैं। आसान मुद्रा है, बहुत आसान।
तो ये आपके अंदर इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। इसके बहुत बेशुमार फ़ायदे हैं। और अगर कान साथ बंद हो जाएं, कुछ वर्टिगो में ये भी होता है कि कान बंद हो जाते हैं, कानों में गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं, कान बंद हो जाते हैं, ऐसे आवाज़ गूंजती है, तो फिर उसमें ये मुद्रा तो कारआमद है, साथ साथ आपको आकाश मुद्रा भी करना पड़ेगा। फिर इसी उंगली के टिप को अंगूठे के टिप के साथ जोड़ लें। ये कानों को खोलने के लिए है। अगर कान बंद होते हों, अक्सर पहाड़ी इलाकों में जाएं तो भी कान बंद हो जाते हैं, तो उस वक़्त भी इसको बना लिया जाए तो इससे कान खुल जाते हैं, फ़ौरन खुलते हैं। जिनको ये प्रॉब्लम है तो वो अगर पहाड़ी इलाकों में कभी जाएं तो कान बंद हो रहे हों सफ़र के दौरान, तो इसको बना लें, फ़ौरन कान खुल जाएंगे। फ़ौरन इसको बनाए रखें मुसलसल, जब तक आप ऐसे इलाके से गुजरें जहाँ कान बंद होते हैं, तो इसको बनाए रखें, कान बंद ही नहीं होंगे। ठीक है, तो जिनके कान बंद हैं वो ये आकाश मुद्रा बनाएंगे, लेकिन इसमें फिर वक्फ़ा होगा। आपने अगर ये शून्य मुद्रा बना लिया तो फिर आप आकाश मुद्रा 1 घंटे के बाद बनाएं। अगर आपने पहले आकाश मुद्रा बना लिया तो फिर शून्य मुद्रा 1 घंटे के बाद बनाएं। 1 घंटे का वक्फ़ा होना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे के बाद दूसरा मुद्रा बनाएं, इससे फिर फ़ायदा होगा। मुसलसल आप एक मुद्रा करने के बाद दूसरा मुद्रा कर लेते हैं तो इससे फिर फ़ायदा बिल्कुल नहीं होता, ना पहले का होता है ना दूसरे का होता है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। अब आते हैं पोजेस की तरफ। पहले मैं आसान पोजेस बताऊंगा जो सारे कर सकते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा जो मुश्किल पोज हैं वो करके दिखा दूंगा, लेकिन मैं उसका ऑल्टरनेट ज़रूर बताऊंगा कि जो आपको हर एज में आप कर सकें। उसकी मुशक्क़त करने से बेहतर है आसानी से जो फ़ायदा मिल जाए, तो हम आसानी की तरफ लेके आते हैं हमेशा योग को। मैंने कभी भी प्रोग्राम्स में भी मैंने योग को हमेशा आसान किया है ताकि ये सारे कर सकें। अगर मैं मुश्किल पोजेस करूँगा तो ये मैं अपने आप को पेश करता हूँ, तो मुझे अपने आप को पेश नहीं करना, मैंने सिखाना है ताकि लोग इससे फ़ायदा ले सकें, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सके योग। तो योग को फ़ायदेमंद बनाना है, ये कोई सर्कस नहीं है। लोग इसको अक्सर यही समझते हैं कि योगा जो है वो कोई ख़ास लोग कर सकते हैं, हर बंदा नहीं कर सकता। तो योगा हर बंदा कर सकता है, करवाने वाला होना चाहिए। ये हर सब के लिए है। आपको उन्हीं चीज़ों का जो मतलब आसानी से फ़ायदा हो सकता है, उन्हीं पोजेस की जो टेक्निक्स हैं उनको आसान करके बताऊँगा। पहले सबसे पहले तो आपके वर्टिगो के लिए आपके जो स्ट्रेस मसल्स हैं ये हार्ड हुए होते हैं। स्ट्रेस मसल्स, क्योंकि ये फटीग होती है ब्रेन की, तो आपके ये स्ट्रेस मसल्स की सख्ती की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ता है। अब इनको सॉफ्ट करने के लिए आप सबसे पहले अपने अंगूठों को पकड़ लें और शोल्डर लेवल पे लेके आएँ, रिस्ट को घुमाएं, बाजू सीधे रखते हुए शोल्डर लेवल पे अंगूठे पकड़े होंगे और आहिस्ता से, तेज़ी नहीं करनी। देखें पूरा सर्कल बनना चाहिए। और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। दूसरा हम जो इसके लिए अमल करेंगे वो अंगूठों को ऐसे जोड़ लें साथ, और अपने पंच के जो नकल्स हैं जो जोड़ ये आपस में मिले रहें, और एल्बोज़ को शोल्डर लेवल पे सीधा कर लें। ऐसे नहीं होनी चाहिए, एल्बोज़ को शोल्डर लेवल पे सीधा कर लें। अब ये आपने बाजू सीधे करने हैं, लेकिन आगे से खुलने नहीं चाहिए, पंच नहीं खुलने चाहिए। ये सारा प्रेशर आपकी नेक के पीछे आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस। बहुत आसानी से हो सकता है, वो मुशक्क़त नहीं इसके अंदर। आपके हाथ पंच आगे से खुल रहे हैं, ये खुलने नहीं चाहिए। अगर आप जोड़े हुए अपने बाजुओं को सीधा करेंगे तो ये आपके पीछे यहाँ पे प्रेशर आएगा थोड़ा सा, तो ये आपके प्रेशर, आपके जो यहाँ पे सख्ती है उसको नरम करेगा, आपके स्ट्रेस मसल्स को रिलैक्स करेगा। तीसरा पोज, एल्बोज़ को साथ में ला लें, हाथों को साथ में ला लें। अब आप
इस तरह बाजुओं को ऊपर सीधा करने की कोशिश करेंगे कि आपकी एल्बोज साथ मिली रहें। जितना आसानी से हो सकता है। आपकी एल्बोज नहीं खोलनी चाहिए। जितना आप ऊपर लेके जा सकते हैं आसानी के साथ, एल्बोज नहीं खोलनी चाहिए। तो ये तीसरा पोज होगा आपके स्ट्रेस मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। और चौथा पोज आप यूँ कर सकते हैं कि आप अपने इस पोर्शन को ऐसे नीचे की तरफ झुकाएं, या आप ऐसे लेटें जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि तकिया जो है वो आप ऊंचा कर लें ताकि यहाँ पे स्ट्रेच आए। इसमें वर्टिगो में बैक बेंड ख़त्म करना पड़ता है, आपको पीछे की तरफ गर्दन को नहीं लेके जाना। जिन पोजेज़ में ऐसे ऊपर देखना पड़ता है, इससे वर्टिगो और बढ़ जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इसमें आपके जो गर्दन के मसल्स हैं इनमें स्ट्रेच आना चाहिए। एक ख़ास पोज है इसके लिए, जो ज़्यादा मशहूर पोज है वो है हालासन, सर्वांगासन। दोनों पोजेज़ में आप के गर्दन के मसल स्ट्रेच होते हैं। दोनों पोजेज़ में गर्दन के मसल स्ट्रेच होते हैं। उसमें आपको जलंधर बंद के साथ ये करना पड़ता है। मैं पहले हालासन करूँगा और फिर पहले सर्वांगासन करूँगा फिर हालासन करूँगा। इसके लिए शुरू में आप ऐसे टांगे सीधी करके रोक लें, जितना आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता कमर को उठाएं हाथों के सहारे। अब देखें, आपको जो मैं बात बता रहा था कि आप तकिए ऊंचे कर लें, वही स्ट्रेच आएगा ना जो मैं इस पोज में ले रहा हूँ स्ट्रेच। अगर आप तकियों को ऊंचा कर लेते हैं तो यही स्ट्रेच आप ले सकते हैं बग़ैर मशक्क़त के। किसी भी मशक्क़त किए बग़ैर आप इस स्ट्रेच को ले सकते हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा कि आप इसमें अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप ये वाला पोज ना करें, आप सिर्फ तकिए ऊंचे कर लें। तकियों को जितना ऊंचा कर लेंगे ये वाला स्ट्रेच बढ़ जाएगा। फिर दूसरा पोज है हालासन, वो इससे भी ज़रा ज़्यादा स्ट्रेच आ जाता है। दोनों टांगों को सीधा करके पीछे ले जाएं। तो ये दोनों पोजेज़ आपके यहाँ के मसल स्ट्रेच करने के हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि आप ये मुशक्क़त में पड़ने के बजाय तकिए ऊंचे कर लें, ठीक है। तो आपको ये इसके फ़ायदे हो जाएंगे, इतनी मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ़ायदे आपने लेने हैं वो आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले पोजेज़ याद रखिएगा, ये वर्टिगो के पोजेज़ हैं। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले अंगूठे पकड़ के यूँ घुमाएं क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर दूसरा पोज है, इसको स्ट्रेच करें नकल साथ मिला के,
अपने पंच के जो जोड़ हैं बड़े, इनको साथ में लाए रखें, बाजू सीधे करने की कोशिश करें शोल्डर लेवल पे। फिर है एल्बोज़ को साथ में लाएं, हाथों को साथ में लाएं और इनको सीधा करने की कोशिश करें। और सर्वांगासन लेट के अगर आप कर सकते हैं, टांगें सीधी करनी है, शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं इसको। और फिर हलासन। और ये सारी चीज़ें आसानी के साथ करने के लिए आप तकिए ऊंचे कर लें। फिर एक पोज़ और है जो आप कर सकते हैं, वो फ़िश पोज़ की एक किस्म है। वो फ़िश पोज़ तो नहीं उसको कह सकते, वो फ़िश पोज़ की एक किस्म है, उसकी भी आसानी हो सकती है। उसके लिए भी आसानी ये है कि आप बेड पे लेटें या किसी ऊंची जगह पे जो इतनी ऊंची हो, और अपने जो अपर बैक है उसका जो एंड है वहाँ पे आ जाए और अपने सर को नीचे रख दें। मैं उसका पोज़ करके दिखाता हूँ। उसमें अपर बैक को इस तरह उठाना है, यहाँ पे कमर के नीचे कुछ चीज़ रख लें। फ़िश पोज़ तो यूँ होता है ना, आपने पीछे देखना होता है, तो ये नहीं करना आपने। आपका सर का नीचे वाला हिस्सा टच होगा, लेकिन आपकी कमर ये वाली सेंटर वाली कमर उठ जाएगी जो अपर बैक है। तो ये वाले पोजेस आप कर सकते हैं, इससे आपके चक्कर आना बंद हो जाएंगे। जिनको उठते बैठते चक्कर आते हैं, या कानों में शां शां की आवाज़ें आती हैं, या कान बंद रहते हैं, या किसी भी किस्म का आपका बैलेंस का इशू है, आप लेज़ी रहते हैं, काम करने को दिल नहीं चाहता, ये शुरुआत होती है वर्टिगो की कि काम करने को दिल नहीं चाहता, जिस्म में जान नहीं होती, दिल चाहता है गिर जाएं, ठीक है, बैठ जाएं, लेट जाएं, हर टाइम यही दिल चाहता है। तो ये बहुत आसानी के साथ आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। आज मैं जो है क्वेश्चन आंसर इधर अंदर लेडीज़ की तरफ जाऊंगा, फिर कल इंशाल्लाह आपसे डिटेल से बात होगी। थैंक यू।